जो बोओगे वो पाओगे, फलोगे, और उसका ही आपको अंत में जो आपके कर्म हैं वो ही पाओगे। उसी को एक अंडरलाइन करते हुए ये शो है जिसके बारे में, जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। एक्चुअली ये एक अडेप्टेशन है एक यूएस अमेरिकन शो का। एबीसी स्टूडियो का एक शो था रिवेंज। मैं इन सबसे गुस्सा हूँ स्क्रिप्ट में। मुझे दोनों तरफ से प्यार मिल रहा था। कर्मा कॉलिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं, गीता का श्लोक रहा है कि जो बोओगे वो पाओगे, फलोगे, और उसका ही आपको अंत में जो आपके कर्म हैं वो ही पाओगे। एंड उसी को एक अंडरलाइन करते हुए ये शो है जिसके बारे में, जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। एंड हम कर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं इस शो में कि जिस तरीके का आपका व्यवहार है या जिस तरीके से आप चाहे आप नुकसान पहुंचाओ या आप अच्छा करो, जो भी आपके कर्म है वो कहीं ना कहीं ढूंढ के आपको वापस आपकी जिंदगी में आते ही हैं। तो यही है, यही जिंदगी है जहां आपको भुगतना पड़ता है। टॉकिंग लाउडली। तो कर्मा कॉलिंग इसी के बारे में। एक्चुअली ये एक अडेप्टेशन है एक यूएस अमेरिकन शो का। एबीसी स्टूडियो का एक शो था रिवेंज, उसका ही ऑफिशियल अडेप्टेशन है और जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। लेकिन ये हमारे धर्म के से इतना इन्वॉल्व है जिस तरीके की ये पूरा शो है कि इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग कि पहले अमेरिका में बना। इट्स सरप्राइजिंग कि यू नो कि हमने एक कर्मा बेस्ड शो पहले क्यों नहीं बनाया। तो इंद्रानी कोठारी बहुत गुस्से में दिख रही है प्रोमो से, बहुत डेंजरस दिख रही है। रियल लाइफ में तो आप ऐसे नहीं लगते हो। एक्चुअली ये जो इंद्रानी का किरदार है जो मैं पर्सनल लाइफ में हूँ, बहुत ही हटके है, उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो थोड़ा कठिन था वो उसी इंद्रानी के कदम में चलना, उसके शूज में अपने आप को डालकर चलना। कभी कभी बहुत मीन भी हो जाती थी मैं इन दोनों बच्चों के साथ, लेकिन क्या करूं, अल्टीमेटली इट्स अ रोल, यू हैव टू डू इट। तो ज्यादा मीन किसके साथ हुई आप बताइए? आपका नाम भी रख दिया कर्मा, और वो भी तलवार। कर्मा तलवार। ये नया नाम आपको पसंद आया? बहुत पसंद है। नहीं, कोई भी मीन नहीं था। बिल्कुल नहीं। आई थिंक जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं वो बहुत ही अलग है वर्सेस जो हम एक्चुअली सेट पे थे। हम हंसते थे, जोक करते थे। एक दिन आई रिमेम्बर हमारा एक सीन था जहाँ पे बहुत सीरियस सीन था। सब एक दूसरे पे गुस्सा होना चाह रहे थे क्योंकि वो सीन ऐसा था, हमें सीरियस होना था, नहीं हो पाए। हम हंस रहे थे इतना कि आंसू निकले इवेंचुअली। और रुचि को, हमारी डायरेक्टर रुचि नारायण, उन्हें स्क्रीम करना पड़ा, डांटना पड़ा कि बस करो, अभी 4 बज गए, आप सीरियसली ये नहीं ले रहे हो। तो इट वाज सो डिफरेंट। वो आपका फैमिली बॉन्डिंग तकलीफ देता ना, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ और है। स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत ही अलग है। स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं एक्चुअली बदला ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था बचपन में, वो मैं रिवील नहीं कर सकती। लेकिन मैं इन सबसे गुस्सा हूँ स्क्रिप्ट में। रियल लाइफ में मैं दे लाइक फैमिली। वरुण, आपकी क्या स्थिति थी, प्लीज आप बताइए। इधर एक माँ जो बदला ले रही है, या कहाँ फंसता है ये बच्चा? मैं एक्चुअली काफी मैंने एंजॉय किया ये, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से प्यार मिल रहा था। और रबीना मैम के साथ काम करके ऐसा लगा ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दैट शी इज लाइक माई मदर ओनली, क्योंकि मेरी मॉम भी इतनी ही केयरिंग है। एंड शो पे भी आप देखेंगे कि इंद्रानी कोठारी आहान की तरफ बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है। एंड वो मुझे आई थिंक ऑफ सेट भी मिला। शी इज टू टेक केयर ऑफ मी। अगर मैंने कुछ लगा, जैसे अभी भी इसके पहले इंटरव्यू में मेरे यहाँ लगा था कि बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ लगा है, तो आई लव दैट फैक्ट कि आई गॉट टू बी इन दैट जोन थ्रू आउट, ऑन सेट भी एंड ऑफ सेट भी।